अंतरिक्ष से आए एक रहस्यमय सिग्नल ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जिस सिग्नल को कैच किया, जिसको डिस्कवर किया, उसके बारे में उनके पास ज्यादा जानकारी नहीं थी। क्योंकि अभी तक वो जिस तरीके के सिग्नल को कैच करने के आदी हैं, उसके बारे में, उसके रेंज के बारे में उन्हें पता होता है और उस सिग्नल के सहारे वो ये पता लगा लेते हैं कि ये सिग्नल कहां से आ रहा होगा। हो सकता है वो गामा रे बर्स्ट हो सकता है वो न्यूट्रॉन स्टार हो सकता है वो ब्लैक होल हो सकता है कोई खगोलीय पिंड हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो सिग्नल आया वैज्ञानिकों के पास, उसको कैच करने के बाद, उसको कैप्चर करने के बाद वैज्ञानिक इस सोच में पड़ गए कि ये सिग्नल कहां से आ सकता है। और जब उन्होंने उसको बहुत डिटेल से समझा, जाना, तो उन्हें पता चला कि ये सिग्नल कहां से आया। और उसके बारे में वैज्ञानिकों ने बहुत विस्तार से बताया है और उसी पर चर्चा होगी हमारे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, जिस सिग्नल की मैं बात कर रहा हूं वो अनजाने में वैज्ञानिकों ने कैच कर लिया, क्योंकि इस सिग्नल की खोज में वैज्ञानिक नहीं थे और इस सिग्नल को ढूंढा है ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। उन्होंने एक गामा रे बर्स्ट की तलाश शुरू की थी और उसके बारे में जानकारी जुटानी चाहिए थी, उसके संकेतों को पकड़ना चाहा था। लेकिन उसी दौरान उन्हें कुछ ऐसे सिग्नल मिले जिसके बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि जो तमाम फिजिक्स के रूल्स हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, वो उस सिग्नल से मैच नहीं कर रहे थे। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्या ये कहीं से भेजा हुआ कोई एलियन सिग्नल है जिसके बारे में अभी तक उन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन जब उन्होंने इसकी खोज आगे बढ़ाई, इस तलाश को आगे खींचा, तो उन्हें पता चला कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक न्यूट्रॉन स्टार है। अब सवाल यह उठता है कि ये न्यूट्रॉन स्टार ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने सिग्नल भेजा और वैज्ञानिकों को उसके बारे में पता ही नहीं चला। तो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में जो खुलासा किया वो काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वो सिग्नल है जो कभी भी किसी भी न्यूट्रॉन स्टार से नहीं आया। तो क्या ये न्यूट्रॉन स्टार के पीछे कुछ ऐसी चीज थी जहां से ये सिग्नल आ रहा था? तो अब सवाल ऐसे ऐसे आ रहे थे जिसके बारे में वैज्ञानिकों के पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी, कोई ठोस जवाब नहीं था। और जब इस सिग्नल को ज्यादा एनालाइज किया वैज्ञानिकों ने, तो ये पाया कि ये एक बेहद अजीब न्यूट्रॉन स्टार है। ये अभी तक मिले सभी न्यूट्रॉन तारों के मुकाबले बहुत धीमी गति से घूमता है। यानी कि वैज्ञानिकों ने अभी जो डिफाइन किया हुआ था, अभी तक न्यूट्रॉन तारों के बारे में जो माना जाता था, उसकी गति के बारे में माना जाता था, और उस गति के आधार पे जो तमाम सिग्नल अभी तक वैज्ञानिकों को मिले थे, उसके आधार पे जो एक डेफिनेशन तय किया था वैज्ञानिकों ने, ये न्यूट्रॉन स्टार उस सभी डेफिनेशन को झुठला रहा था, वो सभी फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को झुठला रहा था। आमतौर पर न्यूट्रॉन तारों के घूमने की रफ्तार काफी तेज होती है, लेकिन ASKAP J1935 प्लस 2148 नाम ये दिया गया इस न्यूट्रॉन तारों का, तो इस न्यूट्रॉन तारे की जो स्पीड थी वो काफी कम थी, काफी धीमी गति से ये घूम रहा था। और अगर इसकी एग्जैक्टली लोकेशन की बात करें तो ये न्यूट्रॉन तारा पृथ्वी से 14,000 से लेकर 17,600 प्रकाश वर्ष की दूरी के बीच में स्थित है। आपको बता दें कि अभी तक रेडियो वेव्स का रेडिएशन करने वाले 3,000 से ज्यादा न्यूट्रॉन तारों की खोज हुई है, लेकिन इस नए मिले तारे की स्पिन न्यूट्रॉन तारों के दायरे से बाहर है। जी हां, ये जो अजीब सा न्यूट्रॉन तारा मिला है, वो अभी तक जो 3,000 न्यूट्रॉन तारे खोजे गए हैं, उस सब के स्पिन से बिल्कुल अलग ये स्पिन कर रहा है। यानी उन सब की गति से बहुत कम तेज गति से ये घूम रहा है।
अब अगर आप अभी यहां कंफ्यूज हो रहे हैं कि न्यूट्रॉन तारे होते क्या हैं, आखिरकार ये कौन सी बला है, तो आपको बता दें कि न्यूट्रॉन तारे तब बनते हैं जब बहुत विशाल, महाविशाल जो तारे होते हैं वो सुपरनोवा के विस्फोट के साथ में मर जाते हैं और सभी बाहरी परतों को निकाल चुकने के बाद ये जो मरा हुआ तारा है उसकी कोर भी ढहने लगती है और इस कोर का मास हमारे सूर्य के मास से कहीं ज्यादा होता है और इतने बड़े द्रव्यमान वाली कोर करीब 20 किलोमीटर में फैली गेंद में बदल जाती है। यानी कि जो सूर्य से भी कई गुना ज्यादा बड़ा तारा था वो मात्र 20 किलोमीटर के आकार में आ जाता है, उसमें एक गेंद की तरह वो बदल जाता है। यानी न्यूट्रॉन तारे ब्रह्मांड की सबसे घनी वस्तुओं में से एक होते हैं। यह पदार्थ इतना घना होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर एक साथ दबकर न्यूट्रॉन बना लेते हैं। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या इस तारे की खोज इतनी अहम है और इस तारे को खोजा कैसे गया? तो वैज्ञानिकों ने बताया कि इस न्यूट्रॉन तारे की खोज गलती से हुई। वैज्ञानिक असल में अक्टूबर 2022 में GRB 221009A गामा किरण विस्फोट को निहार रहे थे। यानी कि उस वक्त जो गामा रे बर्स्ट हुआ था उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा रहे थे और इसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया कि हम गामा किरणों के सोर्स की मॉनिटरिंग के साथ एक तेज रेडियो बर्स्ट की तलाश कर रहे थे। जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को अचानक डाटा भेजते देखा, एक ही फील्ड ऑफ व्यू में 3 बेहद अलग चीजें थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट इसलिए भी अजीब है क्योंकि ये 3 अलग तरह के उत्सर्जन चरण दिखाता है। एक मजबूत पल्स जो दसियों सेकंड्स तक रहता है और दूसरा एक कमजोर पल्स जो सैकड़ों मिली सेकंड तक रहता है और एक आराम वाला मोड जिसमें कोई पल्स नहीं है। यानी ये 3 तरीके से रेडिएशन कर रहा है, ये 3 तरीके से सिग्नल भेज रहा था। इस रिसर्च में जुटे एक और वैज्ञानिक ने बताया कि इस तरह से रेडियो पल्स उत्सर्जित करने वाले न्यूट्रॉन तारे की खोज करना बेहद असामान्य है। ये पल्स बेहद ताकतवर चुंबकीय क्षेत्र वाले जो व्हाइट ड्वार्फ स्टार होते हैं उसकी वजह से भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आसपास मिला ही नहीं और एक धीमा घूमने वाला न्यूट्रॉन स्टार की मौजूदगी से इस घटना को सबसे अच्छे से समझाया जा सकता है। वैज्ञानिक अब इस अजीब सिग्नलों के बारे में और रिसर्च करना चाहते हैं। तो यही वो न्यूट्रॉन स्टार था, एक अजीब रहस्यमय न्यूट्रॉन स्टार था जिसने 3 तरीके के सिग्नल भेजे और इस सिग्नल को देखकर वैज्ञानिक शुरुआत में तो बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिरकार ये सिग्नल कहां से आ रहा है, क्योंकि ये गामा रे बर्स्ट नहीं था, ये कोई न्यूट्रॉन स्टार का सिग्नल नहीं हो सकता था, क्योंकि तब तक वैज्ञानिकों ने जो दायरा बनाया हुआ था न्यूट्रॉन स्टार के लिए, जो डेफिनेशन गढ़ा हुआ था, उस डेफिनेशन में ये सिग्नल फिट नहीं बैठ रहा था। तो शुरुआत में उन्हें लगा कि क्या कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कोई बहुत शक्तिशाली सिग्नल हो सकता है, किसी एलियन प्लेस से भेजा जा रहा हो और वो रास्ते में डिस्टॉर्ट होकर के पृथ्वी तक पहुंच रहा हो। लेकिन इस सिग्नल को जब बहुत बारीकी से देखा गया तो ये अंदाजा लगाया गया कि पहले तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि क्या ये कोई व्हाइट ड्वार्फ स्टार है जहां से इस तरह की सिग्नल मिल रही है, लेकिन वहां पर कोई जो व्हाइट ड्वार्फ स्टार है वो मौजूद नहीं था। उसके बाद जब आकलन किया वैज्ञानिकों ने, तब समझ में आया कि ये दरअसल एक धीमी गति से घूम रहा न्यूट्रॉन स्टार है और अभी तक जो 3000 से ज्यादा न्यूट्रॉन स्टार खोजे गए हैं उसमें से सबसे धीमी गति में घूमने वाला ये न्यूट्रॉन स्टार है और इसकी गति इतनी धीमी है कि अगर डेफिनेशन के आधार पर देखें तो इसे न्यूट्रॉन स्टार कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन बाकी के जो पैरामीटर हैं वो न्यूट्रॉन स्टार से काफी मिलते जुलते हैं और इसी आधार पर वैज्ञानिक अब ये अनुमान लगा रहे हैं, ये आकलन कर रहे हैं कि ये सिग्नल उसी न्यूट्रॉन स्टार से आ रहा होगा, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत धीमी है।
तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।